फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन प्रोसेसेस को समझेंगे जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करती हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सोशल मीडिएशन, कॉग्निटिव नेगोशिएबिलिटी, सिचुएटेड लर्निंग एंड मेटाकॉग्निशन। सबसे पहली प्रोसेस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं। इसे डेविड कॉल्ब ने प्रपोज किया है। इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस पर फोकस किया जाता है, जिसमें 4 स्टेप्स हैं: कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को लेते हैं। वी हैव एक्चुअल एक्सपीरियंस। उसके बाद हम उस एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसमें हम एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। और थर्ड स्टेप है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। उस एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस हमने लिए हैं उसके बारे में हम सोचते हैं और उसके बाद हम उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और लास्ट स्टेप है एक्टिव कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। इसमें जो हमने सीखा है उसको हम ट्राई आउट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, जिसे डेविड कॉल्ब ने प्रपोज किया है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानते हैं, रिफ्लेक्शन। इसमें स्टूडेंट्स ने जो एक्सपीरियंस लिया है उसको वो एनालाइज करते हैं, उससे सेंस निकालते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो सके। ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, कनेक्शन को ड्रॉ करने में और न्यू सिचुएशन में नॉलेज को अप्लाई करने में हेल्प करती है। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। टीचर्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, फील्ड ट्रिप्स और एक्सपेरिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को एनकरेज कर सकते हैं, जैसे जर्नलिंग, ग्रुप डिस्कशन एंड सेल्फ असेसमेंट। जर्नलिंग मीन्स जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एक्वायर कर रहे हैं उसको वो लिख सकते हैं कि उन्होंने कौन से एक्सपीरियंसेस एक्वायर किए, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं और उससे उन्होंने क्या सीखा। नेक्स्ट है सोशल मीडिएशन। इसकी परिभाषा ये है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शन विद पीयर्स, टीचर्स एंड कल्चरल टूल्स। इसमें ये माना जाता है कि हम पीयर्स और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके, कल्चरल टूल्स के साथ इंटरेक्ट करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इस की कॉन्सेप्ट को वाइगोट्स्की ने अपनी थियरी में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें सोशल कंटेक्स्ट और कोलैबोरेशन के रोल को एम्फसाइज किया गया है लर्निंग में। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन अ लर्नर्स प्रायर नॉलेज एंड न्यू आइडियाज। जो लर्नर्स पहले से जानते हैं और जो वो जानेंगे, उसके बीच में सोशल इंटरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर्स और पीयर्स स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सके। यदि स्टूडेंट्स को हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना है तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और इस सपोर्ट को मोर नॉलेजेबल अदर्स लाइक टीचर्स और पीयर्स प्रोवाइड करते हैं। इसको हम टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन यूज कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस एंड पीयर ट्यूटरिंग टू कंस्ट्रक्ट द लर्नर्स नॉलेज। लर्नर के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज का यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस, पीयर ट्यूटरिंग। और हम कोऑपरेटिव लर्निंग को एनकरेज करें जिससे स्टूडेंट्स की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। नेक्स्ट है कॉग्निटिव नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी का मतलब है कि इसमें रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग का यूज करके हम सीखें। कई बार हम ये करते हैं कि जब हमें एक्सपीरियंस से भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो हम हमारे तर्क का इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। Cognitive negotiability refers to the process where learners interact with information,
चैलेंज देयर अजम्पशंस एंड नेगोशिएट मीनिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लर्नर्स इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स उसके बारे में सोचते हैं, अपनी जो भ्रांतियां हैं, अजम्पशंस हैं, उनको चैलेंज करते हैं, जो वो पहले से जानते हैं और जो वो सामने देख रहे हैं उसके बीच में वो रीजन करते हैं और मीनिंग के साथ नेगोशिएट करते हैं, मीन्स तर्क के साथ, चिंतन के साथ और डिसीजन मेकिंग से वो नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग और ओपननेस टू ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को एनकरेज करती है। इससे स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है वो फ्लेक्सिबल बनती है और वो नए पर्सपेक्टिव के लिए ओपन होते हैं, मीन्स सीखने के लिए तैयार होते हैं। अब इसकी प्रोसेस को हम जानते हैं। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसोनेंस अराइज व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स एग्जिस्टिंग बिलीव्स, मीन्स जो हम पहले से जानते हैं और जो हम नई इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं, तो इसके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। हमें लगता है कि जो हम जान चुके हैं वो सही है और जो नई इंफॉर्मेशन एक डिफरेंट वे में हमारे सामने आती है तो हम उसको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है और वहां हमें क्रिटिकल थिंकिंग और डायलॉग का यूज करके हमें सीखना होता है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है। लर्नर्स रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग एंड डायलॉग। कई बार ऐसा होता है कि जो हम जानते हैं उसको हम सही मानते हैं, लेकिन जो हम जानने वाले हैं उसको हमें लगता है कि हो सकता है कि जो नया नॉलेज है वो सही नहीं हो, तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग और डायलॉग का यूज करके, रीजनिंग का यूज करके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है और नई इंफॉर्मेशन या नॉलेज को अक्वायर करना होता है। अब हम जानते हैं कि इसे हम किस तरह से टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं। हमें थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस और केस स्टडीज को प्रेजेंट करना चाहिए। क्लास में हमें डिबेट्स और रोल प्लेइंग एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव को कंसिडर करें और सीखें। नेक्स्ट है सिचुएटेड लर्निंग एंड कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। सिचुएटेड लर्निंग, नाम से ही क्लियर है कि हम सिचुएशन से सीखते हैं। लर्निंग दैट ऑकर्स इन ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, मीन्स जो वास्तविक परिस्थितियों या वास्तविक जो एक्टिविटीज है उनसे जो हम सीखते हैं उसे हम सिचुएटेड लर्निंग कहते हैं। इसमें लर्नर को के एंगेजमेंट पर की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया जाता है। एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्टिविटीज दैट मिरर एक्चुअल प्रैक्टिसेस, मीन्स जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस हैं उनमें लर्नर के एंगेजमेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हमें एक्चुअल एक्टिविटीज में लर्नर्स को एंगेज करना चाहिए, इससे वो मीनिंगफुल लर्निंग को एक्वायर करेंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। इट इज अ मॉडल वेयर लर्नर्स एक्वायर स्किल थ्रू गाइडेड प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप। इसमें स्टूडेंट्स गाइडेड प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्किल को एक्वायर करते हैं, मीन्स ऐसी प्रैक्टिस में वो एंगेज होते हैं जहां उनको टीचर गाइड करते हैं और इसके थ्रू वो स्किल डेवलप कर पाते हैं। टीचर मॉडल द थिंकिंग प्रोसेस, टीचर पहले थिंकिंग प्रोसेस को दिखाते हैं या फिर उसको एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, स्टूडेंट्स की मदद करते हैं और धीरे उस सपोर्ट को वो रिमूव करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। अब इसको हम टीचिंग में अप्लाई किस तरह से करें जानते हैं। हम ऐसे टास्क को डिजाइन करें जहां रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को मिमिक किया गया, मीन्स सिम्युलेटेड कुछ चैलेंजेस को हम क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट सीख सके। मीन्स रियल वर्ल्ड में जो चैलेंजेस हैं उनके जैसे ही चैलेंजेस हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्लास में थ्रू सिम्युलेशन और इंटर्नशिप्स, और हम थिंक अलाउड स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। हम मेंटरिंग, रिलेशनशिप और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज कर सकते हैं। हम मीन्स ऐसे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जिसको वो ग्रुप में सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन। इट इज लाइक थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में थिंक करना कि हम किस तरह से सोचते हैं और हमारी लर्निंग प्रोसेस कैसी है।
तो मेटाकॉग्निशन इज द अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अपनी थिंकिंग और लर्निंग प्रोसेस की अवेयरनेस और कंट्रोल रखना। इसमें कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन इंक्लूड होता है। मींस हम किस तरह की स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसको हम प्लान कर सके, मॉनिटर कर सके और इवैल्यूएट कर सके। आइए इसके मैकेनिज्म को हम जानते हैं। इसमें लर्नर्स किस तरह से वो सीखते हैं इसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं। मींस वो सीखने के बारे में चिंतन करते हैं कि वो किस तरह से सीखते हैं। वे अपनी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को पहचानते हैं और बेटर आउटकम के लिए अप्रोचेस को एडजस्ट करते हैं। मींस वो जानते हैं कि उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी सीखने के लिए और बेहतर रिजल्ट्स के लिए वो अप्रोचेस के साथ एडजस्ट करते हैं। मींस अपने अप्रोचेस को चेंज करते हैं ताकि वो बेहतर रूप से सीख सके। इससे सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एनहांस होती है। मींस वो खुद अपनी लर्निंग को रेगुलेट कर पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप कर पाते हैं। मींस जहां भी प्रॉब्लम आएगी सीखने में वो उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसके एप्लीकेशन को जानते हैं। स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए कि वे अपने लर्निंग गोल्स को सेट कर सकें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। हमें टूल्स जैसे सेल्फ असेसमेंट, चेकलिस्ट, रूब्रिक्स और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस का यूज करना चाहिए जिससे वो सेल्फ असेसमेंट कर सके। और हमें स्ट्रैटेजीज जैसे समराइजिंग, नोट टेकिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज एनकरेज करना चाहिए। आइए अब इन प्रोसेस की समरी को देखते हैं कि किस तरह से हम इन सभी प्रोसेस को क्लासरूम प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमें स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में और रिफ्लेक्टिव डिस्कशंस में एंगेज करना चाहिए। नेक्स्ट, सोशल मीडिएशन में हमें कोलैबोरेटिव ग्रुप टास्क और पीयर इंटरेक्शन को डेवलप करना चाहिए, मींस फॉस्टर करना चाहिए, यूज करना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट है कॉग्निटिव नेगोशिएबिलिटी, हमें इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स का यूज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की थिंकिंग को हम चैलेंज कर सके। नेक्स्ट है सिचुएटेड लर्निंग, हमें जो लेसन्स हैं उनको रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट मींस जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनसे जोड़ना चाहिए थ्रू केस स्टडीज और रोल प्लेइंग। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन, हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वे अपनी लर्निंग के बारे में सोचें और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच।